Hello everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all after so many days on this educational YouTube channel English World. I know you all were waiting eagerly for my new videos and it took a lot of time to get recovered from my health issues, but I want to thank you all. I want to thank all my viewers because of your blessings and your good wishes. I am in front of you and now I am finally recovered from my health issues. I hope you all are doing well at your home. I am in front of you today to share with you the most important update. दो अपडेट्स हैं, दो ऐसी अपडेट्स हैं, एक नहीं दो अपडेट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. बट उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ. हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 6 क्लासेस कंप्लीट किए हुए थे जो बीच में ब्रेक आ गई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़. आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड वीडियोज़ इन फ्रंट ऑफ यू. बट अब मैं नेक्स्ट वीक से आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ यूजफुल वीडियोज़ मिलते रहेंगे. मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे अब तक सपोर्ट किया है. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलना. इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे. और मेरा टेलीग्राम चैनल पे अकाउंट है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश वर्ल्ड के नाम से. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहाँ पे मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के आपको नोट्स देती हूँ और एक्टिविटी शीट्स देती हूँ जो बीच में स्टॉप हुए थे बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू एज आई ऑलरेडी सेड. तो पहले क्लास 6 के हम लोग रिवीजन कर लेंगे और क्लास 7 फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट वीक से आपको मंडे से रेगुलर बेसिस पे अपकमिंग वीक से आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. आज का ये वीडियो मैंने आपके सामने लाई हूँ क्योंकि मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना था. वो इम्पॉर्टेंट एक नहीं दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं. तो सबसे पहला अपडेट है जो आप लोगों को मिल चुका होगा आई गेस, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज भी आया था. तो वो अपडेट ये है कि सीईटी एग्ज़ाम जिसका हम बेसब्री से वेट कर रहे थे, जो कुछ ही दिनों में होने वाला था, जिसकी आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट की हुई थी, मुझे आपसे अपडेट्स मिलते रहते थे, वो सीईटी एग्ज़ाम हाई कोर्ट ने कैंसिल किया हुआ है. यस, आपने करेक्ट सुना, सीईटी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है. तो अब एडमिशन्स कैसे होंगे? आपके एडमिशन्स आपके 10th के रिजल्ट के बेसिस पे होंगे. सीईटी एग्ज़ाम अब नहीं लिया जाएगा. आपका जो 11th में एडमिशन होगा, जो ऑलरेडी कॉलेजेस ने स्टार्ट कर दिया है 9 अगस्त से, वो आपका 10th के रिजल्ट के बेसिस पे ही होगा. एंड नेक्स्ट अपडेट फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th या 12th के हो, कोई भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और अपडेट है. हमारे महाराष्ट्र स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वर्षा गायकवाड़ मैडम, उनके तरफ से एक ट्वीट आया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. उन्होंने इस ट्वीट में बोला हुआ है कि 17 अगस्त से स्कूल्स महाराष्ट्र में रीओपन होने वाले हैं. बट उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं, उसके साथ उन्होंने कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं. रूरल एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं वो 5th to 12th स्टैंडर्ड तक ओपन होंगे, वेरेस अर्बन एरियाज़ में 8th to 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल्स रीओपन किए जाएंगे. बट ये जो डिसीजन होगा स्कूल्स रीओपन करने का स्टेट में 17 अगस्त को तो लिया गया है, बट ये डिफर करेगा सिटी टू सिटी. जो सिटी में कोरोना केसेस कम होंगे या कांस्टेंट होंगे या लास्ट 1 मंथ को स्टडी करने के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा कि कोरोना केसेस जो है वो कंट्रोल में है, तो उस वो सिटी के स्कूल्स को रीओपन किया जाएगा, जिसमें एक क्लास में मैक्सिमम 10 to 15 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं और 2 स्टूडेंट्स के बीच में, 2 लोगों के बीच में 6 फीट का डिफरेंस होगा. एक बेंच पे एक स्टूडेंट बिठाया जाएगा. अगर उनमें से किसी को भी कोविड हुआ, टीचर्स को इंजेक्शंस लेना कंपलसरी है, वैक्सीनेशंस लेना कंपलसरी है. और अगर किसी को कोविड केस आया, एक भी कोविड केस आया उस स्कूल में, तो वो स्कूल तुरंत ही बंद कर दिया जाएगा. ऐसा महाराष्ट्र के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला हुआ है. अब ये डिसीजन कि कौन से सिटी में स्कूल ओपन होगा, कहाँ पे ओपन नहीं होगा, कहाँ पे बंद रखे जाएंगे, इसके लिए सिटी ने ही कमेटी डिसाइड किया हुआ है. स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया हुआ है और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि पर्टिकुलर एरिया में स्कूल्स ओपन करने हैं कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द कोविड केसेस, कि वो एरिया के
कितने कोविड केसेस आ रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है 17 अगस्त से स्कूल्स रीओपन करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने न्यूज़ चैनल्स में भी बताया है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके भी बताया है। तो आप किस एरिया में स्कूल ओपन होगा कि नहीं होगा, इसका वो लिस्ट जब जारी होगा तब मैं आप तक वो लिस्ट पहुंचा दूंगी। उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करना होगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो ये थे हमारे 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इनको लेके अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई योर क्वेश्चंस, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे, शायद मैं आंसर नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रहा है तो सॉरी फॉर दैट, आप वो क्वेश्चन फिर से मुझे इस वीडियो के नीचे दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ। कीप सपोर्टिंग, सेफ रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।